जब मनुष्य की हिम्मत टूटती है तब वह दो रास्तों पर जा सकता है, या तो वह अंधेरे में खो जाए या अपने भीतर एक नया उजाला जलाए। यह कहानी है राहुल नाम के एक साधारण लड़के की, जो आज की डिजिटल दुनिया में भी अपनी असफलताओं के बीच बुद्ध की सादगी से प्रेरणा पाता है। यह कहानी उस क्षण को छूती है जहां हम सब कभी न कभी पहुंचते हैं, जब हिम्मत टूट जाती है। राहुल का जन्म दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटे से मकान में हुआ था। उसके पापा एक प्राइवेट फैक्ट्री में वेल्डर थे। दिन भर धूप धूल में मेहनत करते थे। मां घर में सिलाई करती और शाम को मंदिर में दिए बेचती। राहुल जब स्कूल से लौटता तो अक्सर देखता कि मां कपड़े सिलते सिलते ऊंघ जाती थी। पापा की हथेलियां फटी हुई होती, पर चेहरा हमेशा मुस्कुराता। राहुल को बचपन से ही कंप्यूटर से प्यार था। जब उसके स्कूल में एक दिन कंप्यूटर लैब में गूगल ओपन हुआ तो राहुल ने पूछा, सर, क्या मैं एक दिन गूगल में काम कर सकता हूं? सर हंसकर बोले, अगर मेहनत करे तो क्यों नहीं। वहीं से राहुल का सपना शुरू हुआ, एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। राहुल ने 10वीं बोर्ड में 91% अंक लाए। उसके स्कूल में उसकी मेहनत की तारीफ होने लगी। एक अध्यापक ने सलाह दी कि उसे जेईई की तैयारी करनी चाहिए, जिससे वह आईआईटी में जा सके। आईआईटी एक सपना, एक प्रतीक, एक वादा खुद से, मगर कोचिंग फीस 85,000 रुपए थी। पापा ने अपना स्कूटर बेच दिया और मां ने अपनी चांदी की पायल गिरवी रख दी। हमने तो जिंदगी काट ली बेटा, अब तेरी बारी है उड़ने की, पापा ने कहा। राहुल ने ठान लिया, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। कोचिंग का समय कठोर था। सुबह 6 बजे उठकर 7:30 बजे की क्लास पकड़ना, फिर स्कूल, फिर रात को खुद की पढ़ाई। मोबाइल बंद, सोशल मीडिया डिलीट, जन्मदिन मनाना भी छोड़ दिया। वह सिर्फ एक लक्ष्य को जी रहा था, आईआईटी में जाना। मगर जितनी मेहनत वह करता उतना ही रिजल्ट में तनाव बढ़ता। मॉक टेस्ट में नंबर गिरते, कुछ समझ नहीं आता कि कहां कमी रह गई। कभी कभी उसका मन होता कि वह सब छोड़कर बस कहीं दूर चला जाए। जी मेंस का दिन आया। राहुल ने पेपर अच्छे से दिया। उसे लगा अब की बार सब ठीक होगा। रिजल्ट आया, कटऑफ 99.751% राहुल के अंक, 99.71% 00.4% से फेल। शांत था। मां ने आंसू छुपाकर खाना परोसा। पापा ने हौसला रखने को कहा, पर राहुल अंदर से खाली हो चुका था। वो अपने कमरे में बैठ गया। कई घंटे कुछ नहीं बोला। रात 2 बजे उसने गूगल पर टाइप किया, जब हिम्मत टूट जाए क्या करें। उसे एक छोटा सा लिंक दिखा, जब हिम्मत टूट जाए बाय बुधा। वह ब्लॉग पोस्ट पढ़ने लगा। हारना कोई अपराध नहीं, पर हार मान लेना आत्मा से विश्वास तोड़ना है। जैसे दिए की लौ अंधेरे में भी जलती है, वैसे ही टूटा मन भी आशा से चमक सकता है। जब कुछ भी नहीं बचता, तब खुद को फिर से बनाने का समय आता है। राहुल ने उस ब्लॉग को 3 बार पढ़ा। हर शब्द जैसे उसके दिल में उतरता गया। अगले दिन सुबह राहुल ने पहली बार सूरज निकलते देखा। उसने एक पुरानी कॉपी निकाली और पहले पन्ने पर लिखा, दूसरी शुरुआत। अब उसने केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि अपने आप को भी पढ़ना शुरू किया। उसने खुद का टाइम टेबल बनाया, जिसमें पढ़ाई के साथ खुद से बात करने का समय भी शामिल था। उसने मोबाइल में मोटिवेशनल वीडियो देखे नहीं, बल्कि बुद्ध के कथन लिखकर दीवारों पर चिपकाए। हर हफ्ते वह खुद से एक सवाल पूछता, इस हफ्ते मैंने खुद को कितना बेहतर किया। उसने पाया कि सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। दूसरे साल का जेईई आया। राहुल शांत था। उसे अब रिजल्ट से डर नहीं लगता था, उसे खुद पर भरोसा था। जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट, AIR 179 IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया। मां ने मिठाई खाकर पहली बार कहा, बेटा, अब तू हमारे सपनों से भी बड़ा बन गया। पापा चुपचाप दीवार पर लटके पुराने भगवान बुद्ध के फोटो को देखते रहे और बोले, सही कहा था बुद्ध ने, जब कुछ नहीं बचता तब खुद को बनाने का समय आता है। 4 साल बाद राहुल को गूगल से नौकरी का ऑफर आया, 1 करोड़ 24 लाख रुपए के पैकेज पर। वो दिल्ली लौटा।
अपनी मां के लिए एक नया घर और पापा के लिए एक नई बाइक लेकर। पर उसने अपने पुराने कमरे में वो डायरी अब भी रखी हुई थी। उसी पहले पन्ने पर लिखा था दूसरी शुरुआत, और ठीक उसके ऊपर चिपका था बुद्ध का वह वाक्य, जब हिम्मत टूट जाए तब समझो अब वक्त है खुद को फिर से बनाने का। राहुल अब गूगल के हैदराबाद ऑफिस में काम करता था। हर सुबह वह लैपटॉप खोलने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करता और वो दिन याद करता जब वो अपने छोटे से कमरे में टूट कर बैठा था, जब 0.4% ने उसकी दुनिया हिला दी थी। उसने अपने कैबिन में एक छोटा फ्रेम लगवाया था जिसमें वो बुद्ध का वाक्य खुद से हर दिन पढ़ता, जब हिम्मत टूट जाए तब समझो अब वक्त है खुद को फिर से बनाने का। राहुल अब केवल एक इंजीनियर नहीं था, वह हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बन चुका था। हर हफ्ते वह ऑनलाइन सेशन करता जहां वह छात्रों को अपनी कहानी सुनाता, फेल होने के बाद कैसे खड़ा हुआ, कैसे उसने खुद को संभाला। एक दिन एक लड़की ने सेशन के अंत में कहा, सर मैं भी फेल हुई हूं, पर आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं फिर से उठ सकती हूं। राहुल की आंखें नम हो गईं। वह मुस्कुराया और बोला, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकती हो, हार मत मानो। छुट्टियों में राहुल जब अपने पुराने मोहल्ले लौटा तो अब वह गूगल वाले भैया कहलाता था। वह उसी कोचिंग सेंटर गया जहां एक समय वह ट्यूशन पढ़ने जाता था। वहां के बच्चे उसकी आंखों में आशा देखते। उसने वहां एक नोटिस बोर्ड पर एक बड़ा पोस्टर लगवाया, यहां वो लोग बैठते हैं जिन्हें दुनिया कमजोर समझती है, लेकिन यहीं से निकलते हैं वो जो खुद को सबसे मजबूत बनाते हैं। वह अपने पुराने स्कूल में गया। वहां के छोटे बच्चे जिनके पास ठीक से किताबें नहीं थीं, राहुल ने सबके लिए लैपटॉप और इंटरनेट की व्यवस्था की। उसने अपने नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू की, दूसरी शुरुआत स्कॉलरशिप, उन बच्चों के लिए जो एक बार फेल हुए हों लेकिन फिर से खड़े होने का हौसला रखते हों। एक रात राहुल अपने पुराने कमरे में बैठा था। मां चाय लेकर आईं। उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। तेरे पापा तो अब हर रिश्तेदार से कहते हैं मेरा बेटा गूगल में है। राहुल मुस्कुराया। फिर वह अलमारी से अपनी पुरानी डायरी निकाला जिसमें लिखा था दूसरी शुरुआत, और वो पेज जो पीला पड़ चुका था फिर भी शब्द चमक रहे थे, जब हिम्मत टूट जाए तब समझो अब वक्त है खुद को फिर से बनाने का। उसने पापा की पुरानी तस्वीर देखी जिनके हाथों की मेहनत ने उसे पंख दिए थे। उसने मां के झुर्रियों भरे हाथों को चूमा और कहा, अगर मैं गिरा नहीं होता तो उड़ना कभी सीख ही नहीं पाता। हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब सब कुछ बिखर जाता है। कुछ लोग उसी बिखराव में टूट जाते हैं और कुछ लोग वहीं से खुद को फिर से बनाते हैं। बुद्ध कहते हैं, संकट के समय मनुष्य का असली रूप सामने आता है। जिस दिन तुम हार मानना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारी जीत की यात्रा शुरू होगी। राहुल की कहानी उस हर युवा को समर्पित है जो कभी खुद से हार बैठा हो। याद रखना, जब हिम्मत टूटे तो रुकना नहीं, क्योंकि टूटने के बाद ही इंसान चमकता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।